ओके, तो आज जो हमारी क्लास शुरू होगी वो होगी नगर नियोजन, यानी कि जो सिटी प्लानिंग होती है उसके हिसाब से, कि जो सिटी बनाई गई थी, जो हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी, इन शहरों को जो बसाया गया था वो एक निश्चित प्लानिंग से बसाया गया था। एक निश्चित प्लानिंग का मतलब ये था कि लोग वहां रहने जाने वाले हैं तो पहले ही शहर को क्या कर दीजिए, तैयार। जैसे कोई भी शहर यदि बसता है तो कैसे बसता है, कुछ लोगों ने यहाँ मकान बना लिए, कुछ लोगों ने वहां मकान बना लिए, लेकिन अब हम जब देखते हैं कि प्लॉट कट रहे हैं, जैसे कॉलोनियों में अपन देखते हैं, तो कॉलोनियां कैसे बनती है, पहले बकायदा रोड बनाए जाते हैं, डिजाइन बनता है, आ रहा है समझ में, यहाँ मंदिर होगा, यहाँ पर जो है वो ऑफिस होगा, यहाँ एंट्रेंस होगा, यहाँ दरवाजा बनेगा, ये जगह को हम खाली रखेंगे, आ रहा है ना समझ में। तो वो प्लानिंग होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी उसी प्रकार के शहर थे जैसे कि किसी कॉलोनाइजर ने प्लॉट काटे हो, कि पहले जो है व्यवस्थित हो गया है, अब आप अपना मकान बना सकते हो, हमने आपको प्लॉट बेच दिया। बात समझ में आ रहा है। तो नगर नियोजन यानी कि इनके शहर की प्लानिंग को हमको समझना है कि ये शहर को प्लान कैसा करते थे। तो सबसे पहले मैं इसके बहुत सारे हिस्से बताऊंगा आपको। उसमें हिस्सों में जो सबसे पहला हिस्सा है वो है हमारा शहर निर्माण। शहर निर्माण की यदि हम बात करें नगर नियोजन में, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, तो इनकी नगर की प्लानिंग कैसे थी, तो उसमें शहर का निर्माण इनने कैसे किया। तो सबसे पहले तो अपने ये शहर को दो भागों में बांट देते थे। क्या करते थे, दो भागों में बांट देते थे, दिशा के अनुसार बांटते थे। एक निश्चित इनकी दिशा थी पश्चिम दिशा, आ रहा है समझ में, और दूसरी जो दिशा थी वो पूर्वी दिशा थी। तो एक पश्चिम दिशा और एक पूर्व दिशा। कोई भी शहर मिलता था तो उसमें ये दो हिस्सों में ही शहर बटा हुआ होता था, एक पश्चिमी दिशा में और एक पूर्वी दिशा। तो पश्चिमी दिशा में कौन रहेंगे ये पहले से डिसाइडेड था, यानी पश्चिमी दिशा में क्या होगा। तो वहां जो प्लानिंग की जाती थी बनाने की पश्चिम दिशा की तरफ, वो होती थी कौन रहते थे, तो यहां पर जो थे वो शासक वर्ग यहां पर रहता था। आ रहा है समझ में। इस क्षेत्र में हमेशा जो शासक वर्ग मतलब जो प्रभुत्ववान ताकतवर लोग होते थे जिनके पास शायद सत्ता थी और ये सब था, वो रहते थे। पूर्वी दिशा में कौन रहते थे, आम नागरिक। कौन रहते थे, तो आम नागरिकों में कौन आ जाएगा, व्यापारी आ जाएगा, है ना। व्यापारी के बाद में कौन आ जाएगा, श्रमिक आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो आम व्यापारी श्रमिक, आम नागरिक व्यापारी और श्रमिक, ये दो दिशाओं में रहते थे। अभी हम समझेंगे भी पहले कि भाई ये दो दिशाओं की बात आप कर रहे हो तो कैसी ये दिखती थी, वो भी अपन देखेंगे। तो ये ऐसे दिखती थी। नगर दिख रहा है आपको, ये नगर कैसा दिख रहा है, देखो ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा, और ये पश्चिम दिशा में आपको ये दिख रहा है अलग से एक हिस्सा, और ये ऐसा लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है और ये थोड़ा सा दबा हुआ दिख रहा है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो पश्चिमी हिस्सा हो गया, जहां पर शासक वर्ग रहता था। यहीं पर सारे बाजार हुआ करते थे, वैधशाला हुआ करती थी, यहाँ विद्यालय हुआ करते थे, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हुआ करती थी वो यहाँ पर हुआ करती थी। और ये वाला जो हिस्सा था इतना बड़ा आप देख रहे हो, इसमें आम लोग रहा करते थे। आ रहा है समझ में। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ उभरी हुई आकृतियां हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि जिसके ऊपर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये आपको कुछ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, एक लंबा सा रोड है। आ रहा है कि नहीं समझ में। तो ये लंबा सा रोड देखो, ये हो गई पश्चिम दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा, और ये जो रोड है ये कहां से कहां तक दिख रहा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये बड़ा सा रोड दिखाई दे रहा है। ये भी इनकी प्लानिंग का एक निश्चित हिस्सा था कि ये रोड हमेशा हर शहर में इसी प्रकार से दिखाई देता है, बड़ा सा एकदम चौड़ा शहर, चौड़ा सा रास्ता 10 मीटर तक चौड़ा था। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कुछ जो है बड़े शासक वर्ग यहाँ रह रहे हैं। तो इसको क्या कहा गया और इसको क्या कहा गया वो अब हम देखते हैं, है ना। दिख गया आपको, इमेजिन हो गया। यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये जो लाइनें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सर किसी ने बाउंड्री वॉल बना के रखी हुई है यहाँ पर। इसे हिंदी में रक्षा प्राचीर कहा जाता है। सर बोले सर इसमें भी बाउंड्री वॉल दिख रही है सर, यानी कि बाउंड्री वॉल अलग से इसकी है और इसकी बाउंड्री वॉल अलग है। आ रहा है समझ में। यानी कि यहां से घुस रहे हैं सर, देखो यहाँ थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन सर ये मेन डोर ये दिख रहा है पूरे शहर का। आ रहा है कि नहीं समझ में। और इधर कहीं पर सर ये नदी बह रही है कहीं ना कहीं,
ऐसे। तो ये प्लानिंग अपन समझ रहे हैं कि ये प्लानिंग किस प्रकार से करा करते थे। ये एकदम ये कुछ एक बहुत सीधा सा रास्ता दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें तो प्राचीर, प्राचीर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, बाउंड्री वॉल। प्राचीर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो वो बाउंड्री बनी हुई थी तो उसको रक्षा प्राचीर कहा जाता था। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो दो प्रकार की होती थी, एक जो है वो शासक वर्ग की है और एक जो है वो आम लोगों की। तो यहां पर जो रक्षा प्राचीर थी उसको क्या कहा जाता था, तो यहां पर इसको कहा जाता था पश्चिमी टीला। क्या कहा जाता था, जो पश्चिम की तरफ था उसको पश्चिमी टीला कहा जाता था। टीला का मतलब होता है जगह थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, और इसे नाम दिया जाता था दुर्ग। क्या दिया जाता था, दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है किला। दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला। मतलब ये जो आकृति अपन देखते हैं तो अपने को किले जैसी दिखाई देती है पश्चिम की तरफ। तो पश्चिमी टीला क्या था, दुर्ग, दुर्ग था। और जो पूर्वी टीला था ये भी टीला था, यानी कि ये भी ऊंचाई पे बना हुआ था, लेकिन इसकी ऊंचाई और जो दूसरे वाले की ऊंचाई थी उसमें अंतर था। तो ये जो पूर्वी टीला था इसको कहा जाता है निचला आवास क्षेत्र। इसका नाम क्या था, निचला आवास क्षेत्र। तो अब हमको इमेजिन भी हो रहा है, अच्छा उधर वाले हिस्से को हम पश्चिमी टीला कहेंगे और वहां दुर्ग है, और नीचे जो है वो क्या है, पूर्वी टीला है, और ये निचला आवासीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी यहाँ लोग आवास करेंगे, यहाँ पर सामान्य लोग आवास करेंगे और वहां दुर्ग में विशेष लोग आवास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ अपवाद भी मिले हैं। अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शंस, कि यानी कि जहां पर हम सोच रहे थे कि यहाँ सबकी प्राचीर ऐसी होगी, लेकिन कुछ की अलग थी और कुछ की अलग थी। तो यहाँ पर अलग अलग रक्षा प्राचीर प्राप्त हुई है। तो वो कहां पर प्राप्त हुई है, कालीबंगान में। कहां पर प्राप्त हुई है, कालीबंगा जो है एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो खोजा गया था, जिसके ऊपर अपन आगे जाके बात करेंगे। तो ये जो कालीबंगा है यहाँ पर अलग अलग रक्षा प्राचीर मिली का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो था ये एक दुर्ग हो गया और ये वाला निचला आवासीय क्षेत्र हो गया। समझ में आ रहा है। तो हम कहेंगे कि जो दुर्ग था, दुर्ग के लिए अलग से रक्षा प्राचीर बनी हुई थी, और उसके बाद में जो आवासीय क्षेत्र था, ये जो आवासीय क्षेत्र था उसके लिए क्या था, अलग से